नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज और मैं सिमरन। लखनऊ में इनर व्हील क्लब अभ्युदय की महिलाओं ने खुशी की दीवार बनाई है। ये दीवार झुग्गी झोपड़ी के लोगों की मदद के लिए बनाई गई है। इसका मकसद ये है कि जैसे घर में जो वस्तु अनुपयोगी हो जाती है, हम सभी उसे फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी वस्तुओं को फेंकने की जगह हमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को देना चाहिए, जो उनके उपयोग में आ सकती है। कुछ इसी मकसद को लेकर इनर व्हील क्लब इस मुहिम को शुरू किया है। नमस्कार, माय भारत की इस खास पेशकश में मैं मेहंदी हसन आप सबका खैर मकदम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकती हैं, मेरे पीछे ख्वातीन का एक बड़ा झुंड यहाँ पर खड़ा है और ये कोई खाली इस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ के लिए नहीं खड़ी हैं। यहाँ पर ये एक ख़ास मैसेज समाज में फैलाने के लिए खड़ी हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि पीछे ये जो वॉल लगी है, ये एक जो दीवार है, इस पर इन लोगों ने लिख रखा है खुशियों की दीवार। आपने पिछले कुछ समय में जब कोरोना का समय था तो आपने देखा था कि एक मुहिम चलाई गई थी कि जो लोगों के घर में खाली सामान पड़ा है वो खाली और बेकार न जाए, वो ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। बस यही मैसेज समाज के बड़े बड़े लोगों तक पहुँचाने के लिए इन लोगों ने ये आयोजन, ये प्रोग्राम रखा है। मेरे साथ इनर व्हील क्लब के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस उद्देश्य से इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, ये जो आज आपने प्रोग्राम रखा है, इसका मेन मोटिव, मेन मकसद क्या है आप लोगों का? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और त्योहारों का मकसद होता है खुशियां बांटना और खुशियां मनाना। तो ये हमारी शुरुआत है कि हमारा मकसद है, कई बार घर में ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जिनका हम सोचते हैं कि रखा है कभी इस्तेमाल आएगा, तो वो शायद कभी इस्तेमाल नहीं आएगा। एक अच्छे खुले मन और खुले दिल के साथ अपने उस घर की चीज़ों को निकालिए, बाहर लाइए और उन ज़रूरतमंद तक पहुँचाइए जिनको मिलने से खुशी उनके जीवन में आएगी, उनके चेहरों पर मुस्कान आएगी। तो आज इसी कोशिश के अंतर्गत हमारे क्लब के हर सदस्य अपने घर से कुछ ना कुछ, चाहे आपके घर की बेडशीट्स हो, आपके कपड़े हो, आपके बच्चों के कपड़े, खिलौने, बर्तन, बिल्कुल नए बर्तन या खाने का कोई भी ऐसी चीज़ है, तो कोशिश करिए कि हमारी खुशियों की ददीवार तक पहुंचाइए और लोगों के जीवन में खुशियां लाइए। एक खास मैसेज या एक खास अपील क्या करेंगी समाज के लोगों से? देखिए, कहते हैं ना, देने से ज़्यादा देने से चीज़ें बढ़ती हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपना खुला मन और अपनी एक खुले मन और सच्चे मन से ये कोशिश करिए कि आप किसी न किसी के काम कभी ना कभी आ सकें। तो प्लीज़ आप सबसे अनुरोध है कि इस बार की दिवाली वाकई में हर एक के लिए खुशियों की दिवाली होनी चाहिए। और इसी मैसेज के साथ इनर व्हील क्लब ऑफ अभ्युदय की सारी टीम की तरफ से आप सबसे ये निवेदन है कि आगे आइए और सबके जीवन में खुशियाँ लाइए। एक सवाल है मैम आपसे कि ये इतनी लंबी भीड़ कतार दिखाई दे रही है, तो आप जो मैसेज अपनी इस दीवार के ज़रिए या लोगों तक पहुंचा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस मकसद को लेकर आपने ये प्रोग्राम किया है, या क्या मकसद में आपको कामयाबी मिलती दिख रही है? बहुत एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि इसीलिए इतनी लंबी आप जो लाइन देख रहे हैं वो हमारे मैसेज की वजह से ही ये लगी है। एंड दे ऑल हैव फुल फेथ एंड होप विद अस कि हम उनके लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। उनकी कहीं भी, खाली यही नहीं कि हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको कहीं भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे और हम लोग उनकी हेल्प करेंगे जहाँ उनको हमारी ज़रूरत होगी। अभी बारिश का मौसम आ रहा है, तो बारिश के मौसम में अमूमन क्या देखा जाता है कि गरीब लोगों के लिए परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, तो उनके लिए कुछ खास करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे। अगर फ्लड आता है या उनके घर ओवर फ्लड होता है और ये सूचना हम लोगों के पास आती है, तो हम लोग जो भी हमसे हो सकता है हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचेंगे और उनके लिए सब व्यवस्था कर सकते हैं। खाद्य सामग्री हो, उनके घर। और कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइए कि ये जो यहाँ पर मजदूर तबके के लोग रहते हैं, इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इनके लिए कुछ खास करना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल, हम लोग करते हैं। इन जो स्लम बस्ती के बच्चे, जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जिनके पास उतनी सुविधा नहीं है, हम उन्हें सुविधा मुहैया कराते हैं। हम एक जगह हम लोगों ने रखा है जहाँ पे सारे गरीब परिवार के, ये झुग्गी झोपड़ी के बच्चे जो हैं, मजदूरों के बच्चे, उन सबको हम लोग शाम को क्लास देते हैं, पढ़ाते हैं। उनके लिए जितने भी पढ़ाई के सामान होते हैं, कॉपी किताब स्टेशनरी, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग बच्चों को पढ़ाना, जैसे आजकल का है ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हम बेटी के नहीं, हम बेटी बेटा दोनों को, हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उस पर, हमारा पूरा जो क्लब है, हम सब पहले उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों के विकास पे। और बच्चों का विकास तभी होगा जब बच्चे पढ़ाई करेंगे, तो हम पूरा ध्यान रखते हैं बच्चों का।
गरीबों में एक समस्या बड़े तौर पर देखी जाती है। आप अक्सर देखती होंगी कि सड़कों पर आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे जो मानसिक रोगी होते हैं और उनके घर वाले उनको निकाल देते हैं। तो उनके लिए क्या आप नहीं चाहेंगी कि आपका क्लब कोई प्रोग्राम चलाए? बिल्कुल करेंगे, कर ही रहे हैं हम। जैसे इन लोगों ने पहले भी कहा, हम लोग तन मन धन तीनों चीज़ों से समाज के लिए हर वक्त खड़े हैं और करते हैं, समय भी देते हैं हर तरीके से। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं कई बार हम लोग ये जितने स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग देते हैं, जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर समय समय पर जाते हैं। वहाँ पर एनीमिया कैंप अभी हम लोगों ने लगाया था, विमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए स्त्रियों की जो दिक्कतें होती हैं उनसे संबंधित हम लोग ने एजुकेट किया था। मानसिक रोगी, जो जैसा आपने कहा कि मानसिक रोगियों को निकाल देते हैं, तो मानसिक रोगियों के लिए भी हम लोग उनके सपोर्ट सिस्टम देते हैं। घर वालों को बताते हैं कि इनको इसी समय बुढ़ापे में या मानसिक रोगी को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। उन लोगों को सिर्फ प्यार और संवेदना की ज़रूरत होती है, वो करते हैं। एक कुछ स्पेशल प्रोग्राम आप इसके लिए चला रही हैं क्या, इन लोगों को जागरूक करने के लिए? हाँ, मैं इस क्लब से जुड़ी हुई हूँ। हमारा एक जागरूक करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, हमारे जो अस्पताल है, संजीवनी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम प्रोजेक्ट उम्मीद चला रहे हैं, जहाँ पर हम 65 वर्ष से बड़ी उम्र के लोगों के लिए हम फ्री में निःशुल्क पूरी सेवाएं देते हैं। कंसल्टेशन, नर्सिंग, ईएमओ, खाना भी 4 समय का हम पूरा देते हैं। वो सब प्रोजेक्ट उम्मीद के अंतर्गत है। उसमें चाहे मानसिक रोगी हो या कोई भी किसी भी तरह का रोगी हो, उसमें हम, क्योंकि हम इसी समाज से बने हैं और हमको इसी समाज को वापस करना है, हम इस भावना से इसमें जुड़े हुए हैं और काम अच्छा कर रहे हैं। तो इन सभी महिलाओं की बात आपने सुनी। ये सब इनर व्हील क्लब की सदस्या हैं, जिनका कहना है कि समाज का वो निचला तबका जो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, जो समाज से कटा हुआ है, उनको इस उम्मीद के साथ ये लोग तरह तरह के प्रोग्रामों का आयोजन कर रहे हैं। अगर कोई मानसिक रोगी है तो उसको वो अस्पतालों तक पहुंचाते हैं, अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करते हैं। और आप ये मेरे साथ जितनी भी लोग मौजूद हैं, इनकी बात आपने सुनी। इसी तरीके के जितने भी आयोजन ये लोग करा रहे हैं, इस उम्मीद, इस आशा के तहत कि समाज के दूसरे लोग भी इनसे जुड़ेंगे और इन लोगों का उद्धार करेंगे। इसी तरीके की खबरें देखने के लिए देखते रहिए माई भारत। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माई भारत न्यूज़, लखनऊ।